नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल की नई आईफोन 13 सीरीज के फोन 24 सितंबर से इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे और पिछले साल की तरह इस साल भी एप्पल ने यहां पर 4 आईफोन 13 मॉडल्स को लॉन्च किया है। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि उन्हें कौन सा आईफोन 13 मॉडल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम डिफरेंट आईफोन 13 मॉडल्स को कंपेयर करेंगे डिफरेंट आईफोन 12 मॉडल्स के साथ। इसके अलावा हम डिफरेंट आईफोन 13 मॉडल्स को भी आपस में कंपेयर करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको आईफोन 13 का इन दोनों में से कौन सा मॉडल लेना चाहिए। और इसी सीरीज में इस पहले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपैरिजन आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी का आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी के साथ। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज के लॉन्च के बाद आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अगर आप आईफोन 12 सीरीज के कोई फोन लेना चाहते हैं तो आप आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी को ही ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो दोनों फोन्स में डिफरेंट हैं। इसके अलावा जहां जहां पर आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में डिफरेंस होगा उसको भी मैं टाइम टाइम पे हाईलाइट करता रहूंगा। सबसे पहला डिफरेंस जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है नॉच साइज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज के सारे फोन्स का नॉच साइज आईफोन 12 सीरीज के नॉच साइज से थोड़ा कम कर दिया है। तो आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 में हमें थोड़ा छोटा नॉच साइज देखने को मिलेगा आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 के मुकाबले। लेकिन दोस्तों, ये नॉच हल्का सा बड़ा है हाइट में आईफोन 12 सीरीज के फोन्स के मुकाबले। दूसरा चेंज है दोस्तों यहाँ पर इन दोनों फोन्स की थिकनेस में। आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 दोनों ही आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 से करीब 0.25 mm थिक हैं। दोस्तों, इस थिकनेस का फायदा हमें बैटरी परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। थोड़ा थिक होने के अलावा दोस्तों, आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी थोड़े हैवी भी हैं यहाँ पर। आईफोन 13 मिनी आईफोन 12 मिनी से करीब 7 ग्राम हैवी है, जबकि आईफोन 13 आईफोन 12 से करीब 11 ग्राम हैवी है। अगर हम बात करें दोस्तों डिस्प्ले की, तो हमें दोनों ही आईफोन 13 मॉडल्स में अब नॉर्मल ब्राइटनेस देखने को मिलती है 800 निट्स की, जबकि आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी में हमें नॉर्मल ब्राइटनेस देखने को मिलती थी 625 निट्स की। तो दोस्तों, नॉर्मल कंडीशंस में हमें ये आईफोन 13 और 13 मिनी आईफोन 12 और 12 मिनी से थोड़ा ब्राइट नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, पीक ब्राइटनेस में यहाँ पर दोनों ही फोन्स में कोई चेंज नहीं किया गया है और यहाँ पर हमें आईफोन 12 सीरीज और आईफोन 13 सीरीज में पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है 1200 निट्स की। एक मेजर चेंज दोस्तों जो हमें सभी आईफोन 13 मॉडल्स में देखने को मिलता है आईफोन 12 सीरीज फोन्स के मुकाबले, वो है एप्पल का नया A15 बायोनिक चिप। आईफोन 13 सीरीज में हमें एप्पल का नया A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जबकि आईफोन 12 सीरीज में हमें A14 बायोनिक चिप देखने को मिलता था। इस नए चिप के अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों ही सीरीज में हेक्सा कोर CPU देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन 13 सीरीज में हमें थोड़ी फास्टर CPU कोर्स देखने को मिलती हैं। तो ये नई चिप और फास्टर CPU कोर्स की वजह से हमें आईफोन 13 की परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट नजर आएगी आईफोन 12 के मुकाबले। अब आते हैं दोस्तों स्टोरेज पर। तो यहाँ पर इस साल एप्पल ने आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी की स्टोरेज ऑप्शंस को डबल कर दिया है। पिछले साल तक हमें आईफोन 12 और 12 मिनी में स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलते थे 64 GB, 128 GB और 512 GB, जबकि इस साल हमें आईफोन 13 और 13 मिनी में स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं 128 GB, 256 GB और 512 GB। तो यहाँ पर एप्पल ने स्टोरेज ऑप्शन को डबल कर दिया है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस डबल स्टोरेज के बाद भी एप्पल ने यहाँ पर कोई प्राइस इंक्रीज नहीं किया है इन फोन्स में। तो अगर यहाँ पर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर हमें एक बड़ा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों इन फोन्स के कैमरास पर। सबसे पहले बात करते हैं बैक कैमरा की। यहाँ पर आईफोन 12 की दोनों सीरीज और आईफोन 13 की दोनों सीरीज में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें एक कैमरा है वाइड कैमरा और दूसरा है अल्ट्रा वाइड कैमरा। सबसे पहला और जो सबसे विजिबल चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो कैमरा के लेआउट में हमें मिलता है। इस साल आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में हमें डायगोनल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि पिछले साल तक आईफोन 12 और 12 मिनी में हमें वर्टिकल कैमरा लेआउट देखने को मिलता था। यहाँ पर हमें वाइड कैमरा में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों ही सीरीज में हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा और f1.6 का एपर्चर देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन 13 सीरीज में हमें थोड़ा बड़ा इमेज सेंसर देखने को मिलता है। तो इस बड़े इमेज सेंसर की वजह से हमें बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस और इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी आईफोन 13 और 13 मिनी में।
अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। तो यहाँ पर हमें कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। आईफोन 13 सीरीज में अब हमें सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर देखने को मिलता है, जबकि हमें आईफोन 12 और 12 मिनी में सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर ही देखने को मिलता था। दोस्तों, ये सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर पहले हमें सिर्फ आईफोन 12 प्रो मैक्स में ही देखने को मिलता था। इस सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर से हम बिना किसी ट्राइपॉड या गिम्बल की मदद से ब्लर फ्री इमेज ले पाएंगे। इसके अलावा अब हमें आईफोन 13 सीरीज के इन दोनों ही कैमरा में स्मार्ट HDR4 फोटोज देखने को मिलेंगी, जबकि आईफोन 12 सीरीज में हमें स्मार्ट HDR3 देखने को मिलता था। स्मार्ट HDR4 में अब हमारे फोन का कैमरा 4 लोगों को एक साथ रिकॉग्नाइज कर सकता है और फोटो का कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और स्किन टोन्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। इसके अलावा आईफोन 13 सीरीज में हमें अब फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे, जिनको एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज के साथ लॉन्च किया था। इन फोटोग्राफिक स्टाइल्स में आप अपनी फोटोज को वाइब्रेंट बना सकते हैं, उन्हें ब्राइट और विविड बनाने के लिए। इसके अलावा और भी कुछ इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी फोटोज में। और लास्ट में दोस्तों, आईफोन 13 सीरीज में स्टिल फोटोज में हमें 2x ऑप्टिकल जूम और 5x डिजिटल जूम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बैक कैमरा के वीडियो के बारे में। यहाँ पर हमें एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है और वो है सिनेमैटिक मोड। इस सिनेमैटिक मोड में आप मूवी स्टाइल वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हमारे फोन का कैमरा सिनेमा स्टाइल में सब्जेक्ट पर फोकस करता है और बाकी चीजों को ब्लर कर देता है, एक सिनेमैटिक फील देने के लिए। इसके अलावा यहाँ हमें 2x ऑप्टिकल जूम और 3x डिजिटल जूम देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा पर। फ्रंट कैमरा में हमें ऐसे कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलते हैं इन दोनों सीरीज में, लेकिन यहाँ पर अब फ्रंट कैमरा में भी बैक कैमरा की तरह ही स्टिल फोटोज में स्मार्ट HDR4 और फोटोग्राफिक स्टाइल्स को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा वीडियो में भी अब हमें सिनेमैटिक मोड देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा में भी। एक चेंज दोस्तों जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में, कि यहाँ पर अब हमें डुअल eSIM सपोर्ट मिलता है, जबकि पिछले साल तक आईफोन 12 और 12 मिनी में हमें एक फिजिकल और एक eSIM सपोर्ट मिलता था। अब आते हैं दोस्तों बैटरी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल आईफोन 12 मिनी के ज्यादा सक्सेसफुल ना होने का एक मेजर रीजन था उसकी बैटरी लाइफ। तो एप्पल ने यहाँ पर इस इशू को एड्रेस किया है और अब हमें यहाँ पर आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में थोड़ी बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। आईफोन 13 मिनी में हमें देखने को मिलता है 17 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम, जबकि आईफोन 12 मिनी में हमें देखने को मिलता था 15 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम। इसके अलावा आईफोन 13 में हमें देखने को मिलता है 19 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम, जबकि आईफोन 12 में हमें देखने को मिलता था 17 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम। तो यहाँ पर दोनों ही मॉडल्स में हमें 2 घंटे का एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। अब आते हैं दोस्तों कलर ऑप्शंस पर। आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 में हमें ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर मिलते थे, जबकि आईफोन 13 मिनी और 13 में हमें मिलते हैं स्टारलाइट, मिडनाइट, ब्लू, पिंक और रेड कलर्स। अब आते हैं दोस्तों इन मॉडल्स के प्राइस पर। आईफोन 12 मिनी का स्टार्टिंग प्राइस है दोस्तों 59,900, जबकि आईफोन 13 मिनी का स्टार्टिंग प्राइस है 69,900, जबकि आईफोन 12 का स्टार्टिंग प्राइस है 65,900 और आईफोन 13 का स्टार्टिंग प्राइस है 79,900। तो दोस्तों आईफोन 13 मिनी में इस 10,000 के प्राइस डिफरेंस में आपको ये फीचर्स देखने को मिलते हैं और आईफोन 13 के 14,000 के प्राइस डिफरेंस में आपको ये फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये था एक स्पेक कंपैरिजन आईफोन 13 और 13 मिनी का आईफोन 12 और 12 मिनी के साथ। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि क्या आपको आईफोन 13 या 13 मिनी पे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। मेरी राय में दोस्तों, अगर आप एक छोटा फोन लेना चाहते हैं और आपके पास आईफोन 12 मिनी नहीं है, तो आप आईफोन 13 मिनी पर श्योरली अपग्रेड कर सकते हैं। और इसका एक और रीजन ये है दोस्तों कि अगर आप एप्पल का छोटा फोन लेना चाहते हैं तो शायद इस साल ये आपके पास आखिरी मौका होगा ऐसा करने का, क्योंकि अगले साल एप्पल अपनी मिनी सीरीज को शायद डिसकंटिन्यू कर देगा। और दोस्तों अगर आपके पास आईफोन 10s या उससे पुराना फोन है तो आप आईफोन 13 पर अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय में दोस्तों आपको आईफोन 13 की जगह आईफोन 13 प्रो मॉडल पे जाना चाहिए। अगर आप आईफोन 13 प्रो के फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज के हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 ऑलरेडी है तो आपके पास आईफोन 13 मिनी या आईफोन 13 के ऊपर अपग्रेड करने का कोई मेजर रीजन नहीं है। तो दोस्तों इस सीरीज में हम आपको आईफोन 13 सीरीज के सारे फोन्स का कंपैरिजन दिखा रहे हैं आईफोन 12 सीरीज के फोन के साथ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस सीरीज के जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।